नमस्कार, मैं हूं पूजा कवियागोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम सरकारी कर्मचारियों के हक से जुड़े सुविधाएं और कानून की जानकारी देंगे। हर कर्मचारियों के कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं। ये बुनियादी अधिकार उनके कर्तव्य के समय अनुपाती होते हैं ताकि कार्यस्थल को आरामदेह और कर्मचारियों के अनुकूल बनाया जाए। इन अधिकारों की मदद से कर्मचारियों की आयु, लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा होती है। ये कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए हैं। और वैसे तो कर्मचारियों से जुड़े कई नियम हैं, लेकिन सभी नियम पर एम्प्लॉय पर लागू नहीं होता। साथ में छुट्टियां, समान काम के लिए समान वेतन, प्रोविडेंट फंड, पेंशन जैसी सुविधाएं भी रहती हैं। ये तो थी बुनियादी जानकारी। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता राजेश नारंग जी। राजेश नारंग जी आपको सरकारी कर्मचारियों के हक से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और उसके बाद लीगल हेल्पलाइन के जरिए आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता राजेश नारंग जी, बहुत स्वागत है। राजेश नारंग जी आपका आज के इस कार्यक्रम में। आपका भी एपीएन न्यूज के श्रोताओं का सभी का स्वागत है और गणेश चतुर्थी पे सभी को हार्दिक बधाई जी। राजेश नारंग जी, आज का मुद्दा जैसे हमने सबको बताया कि सरकारी कर्मचारियों के जो हक हैं, उनसे जुड़ी जो जानकारियां हैं वो हम आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि क्या कुछ हक और क्या कुछ जो बुनियादी फैसिलिटीज हैं वो कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। इसमें जो भी सरकारी कर्मचारी रहते हैं उनके दो प्रकार के अनुबंध होते हैं। एक है जिसमें वो अस्थायी रूप से अनुबंध किए जाते हैं और दूसरा है कि यूपीएससी के माध्यम से या पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से उनका चयन होता है। तो जो कर्मचारी यूपीएससी या पीएस अपना पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आते हैं उनके लिए जो सर्विस रूल्स हैं वो कायम किए जाते हैं और उसके हिसाब से उनको फैसिलिटीज मिलती हैं। और जो टेम्परेरी या जिसे हम अस्थायी कहते हैं, जो कि आज की डेट में दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अस्थायी कर्मचारियों को रखा हुआ है और भी जो हमारे राज्य सरकारें हैं उनके भी कई विभागों में अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो वहां पे उनकी जो छुट्टियां हैं, जो उनका नियोजक है, जो जिसने उनको वहां पे स्थापित किया है, वो ये सब चीजें सुनिश्चित करता है जी। बिल्कुल, बहुत आमतौर जी जी, बात पूरी कीजिए आप अपनी। तो आमतौर पे ये होता है कि वहां से जो प्राइवेट इंडस्ट्री में जो सेवा शर्तें हैं वही उनको फिलहाल दी जाती हैं। बट हाँ, जैसे छुट्टियां हैं, सरकारी छुट्टियां, तो वो उनको भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी राजेश जी आपने बताई है। और बिल्कुल ये जो अधिकार हैं वो हर कर्मचारी के लिए होते हैं। जैसे हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि हर कर्मचारियों की जो प्रिविलेज लीव है, कैजुअल लीव है, सिक लीव है, महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव है, इन सब का अधिकार है। इन छुट्टियों के लिए उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। छुट्टियों के अधिकार के बारे में हम आपको बता रहे हैं। समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार क्या है। ग्रेजुएटी का अधिकार उसी कर्मचारी को है जिसने कम से कम 5 साल तक लगातार सेवा दी हो। ग्रेजुएटी पर क्या नियम है। प्रोविडेंट फंड, ये रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो हर सैलरीड कर्मचारियों को उपलब्ध है, इसके बारे में भी बताएं। और हर एम्प्लॉय को अधिकार है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत एम्प्लॉयर की ओर से जो उसका बीमा है वो कराएं। जरा इसके बारे में हम चाहेंगे आप एक नजर डालिए। इसमें मैं सबसे पहले लिए लेना चाहूंगा कि जब एक कर्मचारी कहीं पे भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है तो उस दिन से लेके ये सब सुविधाएं उसको समय उचित उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम कैजुअल लीव की बात करते हैं सबसे पहले, तो कैजुअल लीव एक कर्मचारी के लिए इसलिए दी गई है कि अगर उसको अपने घर के लिए या अपने लिए उसको कोई भी कार्य के लिए वहां से अनुपस्थित होना पड़ता है तो वो आपकी की एप्लीकेशन देकर प्राप्त कर सकता है।
पर इस केस में क्या है कि अगर उसको एप्लीकेशन नहीं दे पाता तो कैजुअल लीव के केस में जब वो रिपोर्ट करते हैं वापस ड्यूटी पे तो भी वो दे सकते हैं। ठीक है। फिर आ जाती है आपकी सिक लीव। तो सिक लीव जो है आपकी, उसमें आपको अगर छोटी मोटी बीमारियां जो एक दिन में ठीक हो जाती है या कोई ऐसी छूत अछूत की बीमारी, जैसे अभी हम कोविड देख रहे हैं कि कोविड-19 है, तो उसमें तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तभी आप वो सिक लीव ले सकते हैं। बिल्कुल। अन्यथा ये है कि कई बार क्या होता है कि कर्मचारी अपने सर्टिफिकेट्स नहीं लगा पाते हैं, या वो जैसे उन्होंने घरेलू डॉक्टर को दिखा लिया, हाँ। तो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा। ठीक है। तो राजेश नारंग जी, आपसे चर्चा में आगे बढ़ाऊंगी। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, कुलदीप हमारे साथ जुड़े हैं उत्तराखंड से। कुलदीप जी नमस्कार, पूछिए आपका क्या सवाल है। आपको जो जवाब है उसको हम राजेश नारंग के द्वारा दिलवाएंगे आपको। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार मैम, मैं कुलदीप बोल रहा हूँ पौड़ी गढ़वाल से। कुलदीप मैम, मेरा सवाल है, जैसे मैम हम कंपनी में जाते हैं तो कंपनी वाले जो हैंडीकैप वाले लड़के होते हैं उनको लेते ही नहीं है मैम, कंपनी में जॉब करने के लिए लेते ही नहीं है, क्या कारण है मैम? ऐसा है कि इसमें मुझे जी मैं आंसर करना चाहूंगा। जी बिल्कुल जी। कुलदीप जी, पहले तो आपका स्वागत है एपीएन न्यूज पर, और आपने बहुत अच्छा और अहम सवाल पूछा है जिसका मैं उत्तर अपने क्षमता से देना चाहूंगा। इसमें यह है कि कई कंपनीज इस चीज में सोचती रह जाती हैं कि अगर हम इस अपंग व्यक्ति को अपने यहाँ पे स्थान देते हैं तो उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी, वो क्या काम कर पाएगा, या क्या उसकी सीमाएं रहेंगी। बट जैसे अब हम देखते हैं कि हमारे भारतीय खेल में पैरालंपिक्स में लोगों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, बिल्कुल, तो वैसे ही ये क्षमता जो है ना, ये भी नहीं इसको पूरे तरीके से जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो समझ रही। जो लोग अपनी लिमिटेशन ऐसी वो अंदर से पावर होती है जो दूसरे लोगों से मच बेटर होती है। बिल्कुल। हमारे प्रोविडेंट फंड में एक प्रावधान भी है कि यदि आप किसी भी अपंग व्यक्ति को रखते हैं तो उसमें आपको सुविधा है। बट ये चीजें जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें जो भी और मेरे साथ सह श्रम कार्य कर रहे हैं, उनको ये चीजें इंडस्ट्रीज को बतानी चाहिए। इससे इंडस्ट्री का भी लाभ होगा और जो लोगों का अपंगता हो जाती है उनको भी अपने जीवनचर्या के लिए वो कमा के अपनी जीवनचर्या को बिता सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप जी। उम्मीद करते हैं आपका जो सवाल है उसका जवाब आपको जरूर मिला होगा। इस बीच हम आपसे ये भी नारंग जी जानना चाहेंगे कि समान काम समान वेतन का अधिकार क्या है। ग्रेजुएटी का अधिकार उसी कर्मचारी को है जिसने कम से कम 5 साल तक लगातार सेवा दी हो, लेकिन ग्रेजुएटी पर नियम क्या है और क्या वाकई में ग्रेजुएटी मिल पाती है लोगों को? जो नियम है वो बिल्कुल स्पष्ट है। जैसा कि आपने कहा कि 5 साल की सेवा काल होना जरूरी है, बट हाल फिलहाल में जो हमारी न्यायालय है उन्होंने ये तय किया कि अगर 4 साल 240 दिन भी हो गए हैं तो उस केस में भी एक इंसान को ग्रेच्युटी देने के लिए जो भी संस्थान है वो बाध्य है, क्योंकि अगर वो उनको नौकरी से निकाल रहे हैं तो उनका कसूर नहीं है। अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस बीच अगर आपका कोई भी सवाल है तो टेलीफोन नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और जो कानूनी आपकी जो भी क्वेरी है आप यहां पर पूछ सकते हैं। आपको जानकारी यहां पर दी जाएगी। तो टेलीफोन नंबर्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप कॉल करके जरूर कानूनी सलाह लें और उसके बाद जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सर, यहाँ पर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जो फैसिलिटीज एक एम्प्लॉय को मिलती है, कर्मचारी को मिलती है, उसके अंतर्गत छुट्टियों की बात तो हमने कर ली, लेकिन जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि ग्रेजुएटी का कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। आपकी आवाज थोड़ी बेहतर तरीके से नहीं आ पा रही थी, मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप दर्शकों को वो बताएं। इसमें तुझे जी सबसे जो ज्यादा अहम है वो ये है कि एक इंसान ने जब 5 को सर्विस ज्वाइन की तो उसकी सर्विस कहाँ से काउंट होगी? उसकी सर्विस काउंट होती है अगर वो ट्रेनिंग एज ज्वाइन किया है तो वो ट्रेनिंग वाला पीरियड काउंट नहीं होगा। बट जब वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं तो उस देर से
उनकी सर्विस मांगी जाएगी। तो हमें सबसे पहले तो ये 5 साल के ऊपर अपना जो मन है वो क्लियर कर लेना चाहिए कि मेरे 5 साल हुए कब है जी। उसके बाद जब 5 साल कंप्लीट होते हैं तो हमारे उच्च न्यायालय और राज्य के जो हाईकोर्ट हैं उन्होंने जो डिसीजन दिए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि आपके अगर 4 साल 240 दिन की सेवा कंप्लीट हो जाती है और एम्प्लॉयर आपको निकाल रहे हैं तो उनको ग्रेच्युटी देनी होगी। तो जिस उस प्रकार से उनका अधिकार नहीं है कि 4 साल 40 पूरे हो गए, परंतु यदि एक संयोजक जो नियोजक है वो कहता है कि मैं आपकी सेवा निवृत्त कर रहा हूँ, तो केस में एम्प्लॉई ने अगर 4 साल 240 दिन पूरे कर लिए तो उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। और हमारे जो श्रम विभाग है वो इस जजमेंट का पूरा आदर कर रहे हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ उर्मिला जी जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है उर्मिला जी आपका। नमस्कार। मैंने दूसरे नंबर पे कॉल करके उसमें लगाने उठाने हुई। जी मैम, आप पूछ सकती हैं, अब आप कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, अपना सवाल पूछिए। मैं प्राइवेट काम करती है, वो तो क्या कहते हैं केयरटेकर का जी, केयरटेकर का। हेलो जी बोलिए उर्मिला जी, आवाज। मैं केयरटेकर का काम करती थी। केयर टेकर का आप काम करती थी जी। हाँ। एक बच्चा था उसकी देखभाल के लिए, लेकिन मैं सारा काम कराती हूँ उससे। अब मैं उसमें मुझे वो देख ले रही है ओमान। अब वहाँ जाके कहती है कि मैं यहाँ की तक मिलेगी, ओमान की लूंगी, इंडिया की कहती दूंगी करके। अब बताओ मैं क्या करूँ। मैंने एसपी के वहाँ 1 साल तक चक्कर काटे, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने श्रम विभाग में डाला है, अभी मेरा कुछ नहीं हुआ। अप्रैल में डाला था, वहाँ पे सुनाई नहीं मेरी अभी तक। उसने मात्र मेरे को 15,000 रुपए दिए, ओमान की नहीं। मतलब आपको आपके पैसे नहीं दिए गए हैं, आपने जितना वहाँ पर। आपकी आवाज नहीं आ रही उर्मिला जी, एक बार फिर से बताइए। आपको आपका जो पूरा श्रम है वो नहीं मिला है अभी तक? हाँ, वो आखिर दे रही है ओमान की, जो ओमान लेके गई थी मेरे को 2 महीने के लिए। वहाँ की तनख्वाह नहीं दे रही है। चलिए ठीक है। सर राजेश जी, आपने सुना होगा क्या इनकी समस्या है। 6 महीने से इनको जो पैसे हैं वो नहीं मिले हैं, काफी समस्या से अब ये जूझ रही हैं। क्या इनके पास अब ऑप्शन है, क्या कर सकती हैं? ऐसा है कि हमें अपने कॉलर से ये जानना जरूरी है कि ये कौन से राज्य से हैं, ताकि हम इनको और स्पष्ट रूप से गाइड कर सके। मुरादाबाद से हैं, मुरादाबाद से हैं उर्मिला जी। जी, तो ये अगर हम मान के चलते हैं यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से, तो ये अपना जो केस है वो वेतन अधिनियम के तहत श्रम कार्यालय में लगा सकती हैं। और 6 महीने जैसे कि ये बता रहे हैं, तो वो 6 महीने के इनको जो रकम है जो उनको कम मिली है उसका वो पूरा उसमें ब्यौरा दे कि जी मैंने इस दिन ज्वाइन किया था और ये 6 महीने काम किया, मुझे हर महीने में इतने पैसे कुल मिल रहे हैं। तो बकाया के लिए वो वहाँ पे अपना क्लेम लगा सकती हैं जी। जिससे कि मुरादाबाद से अगर ये हैं तो मुरादाबाद में जो है वहाँ ये संपर्क करें। वहाँ पे जो भी सहायक श्रम आयुक्त हैं उनके पास ये मामला लगेगा और वो पहले निरीक्षक को भेज के, अपने यहाँ जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको भेज के एस्टेब्लिशमेंट में कोशिश करेंगे कि वो इनका पेमेंट कर दें। अगर वो नहीं करते हैं एस्टेब्लिशमेंट, या वो कहते हैं नहीं कि इन्होंने काम नहीं किया, ये गलत कह रही हैं, तो क्योंकि दोनों पक्षों को सुना जाना उचित रहेगा, तो वो फिर वहाँ पे अपनी रिपोर्ट दे देंगे। उस रिपोर्ट के बेसिस पे ये अपना क्लेम वहाँ पे सहायक श्रम आयुक्त के समक्ष लगा सकती हैं, जिसका निपटारण भी आजकल जल्दी हो जाता है, क्योंकि कोविड के टाइम पे इवन आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। बाकी के दर्शक भी जुड़िए हमारे साथ, जुड़कर जो भी आपका सवाल है आप जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़कर पूछ सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है, लीगल अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए, लीगल हेल्पलाइन अगर आपको चाहिए, तो नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। आप नियम, कायदे, कानून पूछ सकते हैं और इसीलिए कार्यक्रम है लीगल हेल्पलाइन। जुड़ते रहिए आप हमारे साथ। राजेश जी, अभी तक हमने बात की कि क्या कुछ जो अधिकार हैं वो हो सकते हैं। अब जरा ये भी बताइए कि हम महिलाओं की बात करें तो महिला कर्मचारियों को 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का अधिकार है और कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न के खिलाफ है उसका भी अधिकार है। वो कैसे दिया जाता है ये सब चीजें?
के लिए बात करते हैं जी। तो अभी जो हाल फिलहाल में बदलाव आए हैं हमारे कानून में के चलते पहले इस हफ्ते चलिए, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम राजेश जी, आवाज नहीं सुन पा रही मैं आपकी। बहुत शुक्रिया आपका, माफी के साथ कहना चाहूंगी, बात हमारी अधूरी रह गई, लेकिन शुक्रिया आपका। लीगल हेल्पलाइन में आप जुड़े और जो तमाम दर्शक हैं उम्मीद करते हैं जो आपके जो कानूनी अधिकार हैं वो हमें जानना बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी आवाज भी उठा पाएंगे और तभी आपके जो राइट्स हैं, आपके हक हैं, आपके अधिकार हैं, आपको वो पता चल पाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।